ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने इसमें 111 लेसन्स श्रवण किए। इसमें 30 श्लोक हैं। इसमें हमारे लेसन्स इसलिए भी ज्यादा हो गए क्योंकि जो 7वें अध्याय की भूमिका थी, भक्ति योग की भूमिका, तो उसके अंदर ही हम लोगों ने 24 लेसन्स के श्रवण करे थे, जिसमें हमने भक्ति के विषय में बात की थी। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है, अभिधेय तत्व, साधन भक्ति, अनर्थ कितने प्रकार के हैं, विषय वस्तु क्या है इस 7वें अध्याय की। तो इस प्रकार हमने 24 लेसन्स तो उसी में श्रवण किए थे और बाकी फिर हम लोग इसमें लेसन्स शुरू किए। तो टोटल हमारे इसमें क्लास हुआ था 111 लेसन्स हो गए थे। आज हमारा 112वां लेसन है। इसमें अब हम लोग समराइज करेंगे। तो देखते हैं अभी कितने सेशंस में समरी 7वें अध्याय की बनती है। यद्यपि 7वां अध्याय है तो बहुत छोटा, केवल 30 श्लोक हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि भक्ति योग की बातें हैं, इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें समझ लेनी होती हैं भक्ति के विषय में। इसीलिए हम लोगों की चर्चा इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई। इस अध्याय का नाम रखा गया है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान ने बताया है विज्ञान सहित ज्ञान। 6ठे अध्याय तक जो मेन चर्चा हुई है वो हुई है कर्म योग की। उसको बोला गया कर्म योग षष्ठक, क्योंकि उसमें प्रधानतः कर्म की बात है। दूसरे अध्याय में भी हुई, फिर तीसरे चौथे में तो कर्म योग की ही बात है, 5वें में ज्ञान योग है और 6ठे में ध्यान योग है। तो ध्यान योग क्यों भी, क्योंकि ध्यान योग हमारे प्राणों की क्रिया है, इसलिए उसको हमने कर्म योग में ही लिया है। जिस प्रकार कर्म योग इंद्रियों की क्रिया है, उसी प्रकार जो ध्यान योग है वो प्राणों की क्रिया है। और प्राण और इंद्रियां ये दोनों ही राजसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए ध्यान योग को भी कर्म योग के षष्ठक में रख लिया गया है, 6ठे अध्याय को, जिसका नाम रखा गया था आत्म संयम योग। ध्यान योग में मन की एकाग्रता की प्रधानता है, मन के एकाग्रता की। तो मन कैसे एकाग्र किया जाए, उसी से हमको फिर ध्यान लगता है। फिर ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि, तो उसके जो अष्टांग योग के जो अंग हैं वो उसमें पालन करने होते हैं 6ठे अध्याय में। अब द्वितीय षष्ठक ये हमारा है भक्ति योग का। तो इसमें भगवान कुछ विशेष बात बताने जाएंगे।
तो क्या थी वो विशेष बात? विज्ञान सहित ज्ञान, जिसको सुनकर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जब भगवत विषय में जान लिया जाएगा कि भगवान क्या है, तो भगवान क्या है मतलब भगवान को उनकी पूरी शक्तियों के साथ जब जान लिया जाएगा, तभी कहा जाएगा कि भगवान का समग्र ज्ञान हुआ है। और भगवान का समग्र ज्ञान ही है विज्ञान सहित ज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष रूपेण ज्ञान, जो ज्ञान अनुभव में आने योग्य है या अनुभव में जिसे लाया जाए। कैसे लाया जाए? उसका एक ही साधन है केवल, और वह है भक्ति योग। इसीलिए यहां पर इसका नाम रखा गया ज्ञान विज्ञान योग, क्योंकि यहां पर भक्ति की ही, भक्तों की ही बात की गई है। तो उस अद्वय ज्ञान परतत्व को, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने भगवान से परतत्व के विषय में कुछ नहीं पूछा था। भगवान से अर्जुन ने मन के विषय में पूछा कि मन को कैसे संयत करें, वायु की तरह दुष्कर है, लेकिन भगवत विषय में अर्जुन ने कोई जिज्ञासा नहीं की थी। और फिर भी यहां पर बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, और बता भी कैसे रहे हैं? संपूर्ण रूप से, अशेषतः। तो संपूर्ण रूप से बताने का तात्पर्य क्या हुआ? कि भगवान केवल इसका वर्णन ही नहीं करेंगे, बल्कि उसको अनुभव में लाने का उपाय भी बताएंगे। तो यहां पर जो है भगवान डॉक्टर हैं, डायग्नोस भी करेंगे, बीमारी भी बताएंगे और उसको उपाय भी बताएंगे इसको खत्म करने का। करुणामय है ना भगवान। और अर्जुन कौन है? अर्जुन है उनके प्रिय सखा। और अब तो यहां पर अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व भी ग्रहण कर लिया है, भगवान के भक्त बन गए हैं वो। तो केवल भगवान यहां पर प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख के दे देंगे, बल्कि अपने आप से ही औषधि देंगे और सेवन की विधि भी बताएंगे। सारे काम भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो अर्जुन की समस्या है, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। शोक संविघ्न मानसः, व्याकुल हैं अर्जुन, शोक से संतप्त हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। पर्सनल समस्या है उनकी, लेकिन पर्सनल समस्या होते हुए भी वो इस पर्सनल समस्या को अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के विषय में जानना चाह रहे हैं, इस पर्सनल समस्या को भी। तो यहां पर एक हमें बड़ा अच्छा संकेत मिलता है। हमारे जीवन में भी पता नहीं कितनी कितनी पर्सनल समस्याएं आती हैं, बड़ी पर्सनल होती हैं वो। तो हमें भी उन सब समस्याओं से ऊपर उठने के लिए उस अवसर को प्रयोग करना है, उपयोग करना है आत्म कल्याण का साधन जानने के लिए। क्योंकि जब हमारी समस्या आती है तो हम विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, किसी उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, किसी सद्विचार को ग्रहण करने के लिए तैयारी होती है हमारी। और अगर समस्या ही नहीं है तो कोई अच्छा विचार आएगा भी तो हम ग्रहण क्यों करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। तो समस्या जो होती है वो हमारे हृदय को इतना व्याकुल कर देती है कि हमारी बुद्धि उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन कि उसकी उस स्थिति से वो मुक्त हो जाए। तो उस स्थिति को यदि हम अपने आत्म कल्याण के उद्धार के लिए उपयोग में ले आए तो कितना अच्छा हो। और अर्जुन ने यहां पर यही किया है। उन्होंने भगवान से पूछा कि आप निश्चित रूप से मुझे यह बताइए कि मेरे कल्याण के लिए क्या उपाय है। युद्ध करूं या ना करूं इसके कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि मेरे को राज्य नहीं भोगना, ना मेरे को सुख की कामना है। मैं तो इस समस्या को लेकर अपने आत्म उद्धार के विषय में अब व्याकुल हो गया हूं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। यही है मेरे चिंता का विषय। तो अर्जुन को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी समस्या का कोई एक देशीय हल नहीं हो सकता।
वे नहीं समझ पा रहे हैं कि परतत्व को समझे बिना, नहीं वे समझ पा रहे हैं बेटे, वे समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से परतत्व को जाने बिना समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण की है। तो हम भी अर्जुन की भांति ही अनेक अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक समस्या हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम समस्या का एक देशीय हल ढूंढते हैं। जो इमीडिएट सॉल्यूशन है, इंस्टेंट सॉल्यूशन है, वो ढूंढते हैं हम। और जो परतत्व है, जो भगवत ज्ञान है, वो हमारा आधा अधूरा ज्ञान है, हम उसी के अंदर संतुष्टि मान लेते हैं। हम संतुष्ट हैं कि हमारी जो भगवान के बारे में विचारधारा है, वो जो अभी तक बनी है अपने जीवन में, वो ठीक ही है। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगाना हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी सारी मान्यताएं हिल जाएंगी। वरना अगर हम भगवत गीता का एकाग्रता से ध्यानपूर्वक श्रवण करें और इसकी किसी भी बात को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे, तो हमें अपनी मान्यताओं को झकझोरना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल काम है। जो बहुत साहसी व्यक्ति है वही भगवत गीता का अध्ययन कर सकता है। साधारण व्यक्ति जिसके अंदर आत्मबल नहीं है, वो तो इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। आत्मबल की आवश्यकता है कुछ परिमाण में इसमें प्रवेश करने के लिए। इसीलिए अर्जुन ने ये मानकर कि अब मेरी बुद्धि से कुछ नहीं हो रहा है, कृष्ण का आश्रय लिया गुरुदेव के रूप में। क्योंकि गुरुदेव के पास जाए बिना कोई उपाय नहीं है उस पर तत्व को जानने का, क्योंकि वो अनुभूति संपन्न है। तो यहां पर कृष्ण अब गुरुदेव की भूमिका में अर्जुन को पहले षष्ठक में मानवीय दृष्टिकोण से समस्या दिखा चुके हैं। उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उस दृष्टि से। मानवीय दृष्टिकोण क्या? कि तुम आज अजर आत्मा हो, तुम्हारा शरीर के मरने पर भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। ये सारी बातें भगवान कह आए हैं लौकिक दृष्टिकोण से। लेकिन अब भगवान ईश्वरीय दृष्टिकोण से उसी समस्या को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि ईश्वरीय दृष्टि जो है वही परतत्व को समग्रता से ग्रहण करने योग्य है, उसको आत्मसात कर सकती है। हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं कर सकता। अर्थात मैं भगवान के विषय में क्या सोचता हूं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में भगवान के विषय में किस प्रकार का वर्णन है, हमारे गुरुदेव उसको कैसे बता रहे हैं, भगवान ने स्वयं अपने विषय में क्या कहा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। यह है ईश्वरीय दृष्टिकोण। मैं जो सोचता हूं उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमें अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, अपनी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर ही 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। तभी हमारे को कुछ थोड़ा सा लेश मात्र कहीं कुछ संकेत मिल सकता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। और सच मानिए भगवान बहुत व्यग्र हैं हमसे मिलने के लिए। ये 7वां अध्याय है भगवान की कृपा का स्वरूप, भगवान की अहेतुक कृपा जो वो अपने भक्त पर, अपने प्रिय भक्त पर, अतिशय प्रिय भक्त अर्जुन पर बरसा रहे हैं उनके बिना मांगे ही। अर्जुन ने कहां मांगा? अर्जुन ने तो प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में भूमिका बना दी थी कि जो मदगतेन अंतरात्मना है, योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्त तमो मतः। युक्त तमो, युक्त तम है वो, एक होता है युक्त, एक युक्त तर और एक युक्त तम। 6ठे अध्याय में भगवान ने अनेकों बार युक्त शब्द की बात की है, और हम लोग भी 2-3 दिन पहले युक्त शब्द की पूरी युक्त चेतसह के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक लेसन श्रवण किया था। तो लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? युक्त तमो,
मेरे अनुसार वो युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात अच्छी प्रकार से मुझसे जुड़े हुए हैं। भगवान से अच्छी प्रकार से जुड़ने का मतलब क्या है? भगवान से अच्छी प्रकार से जुड़ने का मतलब है भगवत प्रेम। प्रेम के अलावा इस संसार में भी किसी से जुड़ने का कोई रास्ता तो नहीं है। जब हम प्रेम करते हैं तभी हम जुड़ते हैं। प्रेम की जो रस्सी है वही सबसे स्ट्रांग होती है। प्रणय रसनया, जो भगवान के भक्त हैं वो प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा जो है भगवान से जुड़े होते हैं। उसको कहा गया प्रणय रसनया। विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरेरवशाभितो अप्यघौगनाशः प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्मः सभवति भागवत प्रधान उक्तः सभवति भागवत प्रधान उक्तः। 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है कि प्रधान भागवत, उत्तम भागवत कौन है? जिनके हृदय से भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं निकलते। विसृजिति हृदयम नयस्य साक्षात। कौन से भगवान? अवशा अपितो अपि अघौग नाशे। अगर उनका नाम, अगर उनका भगवान का नाम अवश होकर भी निकल जाए मुख से, अवश होकर मतलब बिना सोचे समझे, जैसे कोई ठोकर लगी, अब ठोकर लगी तो भगवान का नाम निकला हरे कृष्ण, हा कृष्ण, तो भी हमारे अघौग नाशः, अनेक अनेक जन्मों के पाप नाश कर देता है वो एक नाम भगवान का। ऐसे भगवान जिनके हृदय को कभी नहीं छोड़ते। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात। ऐसे भगवान को उन्होंने, ऐसे भगवान के चरण कमलों को उन्होंने क्या कर रखा है? प्रणय रसनया, प्रेम रूपी रज्जू से, प्रेम की रस्सी से बांध रखा है। अब भगवान कहां जाएंगे बच के? सब भवती भागवत प्रधान उक्तः। उसी को भागवत कहा जाता है, उत्तम भागवत। भागवत दो प्रकार की है। एक तो श्रीमद् भागवत पुराण, यह है ग्रंथ भागवत। और जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, उनको भी भागवत कहा गया है। जो वैष्णव मात्र हैं वो भागवत हैं। तो वैष्णव 3 प्रकार के हैं, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। उसी प्रकार से भागवत, कनिष्ठ भागवत, उत्तम भागवत और मध्यम भागवत। तो भगवान का नाम कैसा है कि अगर कभी वैसे ही मुंह से निकल जाए तो भी वो कल्याण कर देता है और हमारी कर्मों का नाश कर देता है, कर्म बंधन का नाश कर देता है। इस कलयुग में स्पेशली ये सुविधा भगवान की है, क्योंकि युग धर्म है कलयुग का। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की जो करुणा अर्जुन के ऊपर उमड़ रही है कि वो अपने आप से ही अब अर्जुन को भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, भक्ति का उपाय बता रहे हैं। तो पहले 3 श्लोकों में इस अध्याय के विषय वस्तु की भूमिका दी गई है कि भगवान यहां पर क्या कहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुझको समग्र ज्ञान दूंगा, अशेषतः दूंगा, संपूर्ण रूप से, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये समग्र ज्ञान क्या होगा? विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात भक्ति योग। विज्ञान इतना रहस्यमय है कि हजारों हजारों यत्न करने वाले योगियों में कोई एक बिल्ला ही इसको जान पाता है। इसकी रेयरिटी, इसकी दुर्लभता भगवान ने बताई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत्तानाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। इतनी दुर्लभता है इस ज्ञान की जो भगवान 7वें अध्याय में देने जा रहे हैं। हम इसका महत्व अभी समझें या ना समझें, लेकिन महत्व इसका बताया ही नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई बिल्ला ही इस तत्व को जान पाता है। तो हम लोगों ने 4 प्रकरण
में इस सप्तम अध्याय को श्रवण करने के लिए विचार किया था। सबसे पहला प्रकरण है प्रकृति प्रकरण। हम लोग जो है सारी बात को दोबारा से रिपीट ही कर रहे हैं एक प्रकार से। तो जिन लोगों ने सप्तम अध्याय श्रवण नहीं किया है उनके लिए ये सार सुनना अत्यंत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सभी बातों को कवर करेंगे, चाहे इसमें ज्यादा दिन लग जाएं, कोई बात नहीं है। और हम लोग जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी हम उदाहरण, जितने भी हम श्लोक ले रहे हैं भगवत गीता की बातों से जो संबंधित हैं, वो सब श्रीमद् भागवत से अधिकतर लिए जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवत एक अमल पुराण है। अमल पुराण का मतलब शुद्ध पुराण है, सात्विक पुराण है, पुराण शिरोमणि है, भगवान का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत। शब्द ब्रह्म, शब्दमय अवतार है श्रीमद् भागवत पुराण। इसीलिए हम लोग भक्ति योग में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का ही आश्रय ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। तो प्रकृति प्रकरण में 9 श्लोक थे, जिसमें भगवान ने अपरा और परा प्रकृति की बात की। अपरा प्रकृति का मतलब पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा। परा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अपरा का मतलब होता है निकृष्ट, जो परा नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात निकृष्ट है। तो क्या निकृष्ट है भगवान की प्रकृति भी? नहीं, भगवान की प्रकृति को निकृष्ट कह दिया गया क्योंकि ये जड़ प्रकृति है, ये चेतन नहीं है, इसीलिए इसको अपरा कह दिया गया, इसलिए इसको निकृष्ट कह दिया गया। निकृष्ट कहने से निकृष्ट नहीं हो जाती, लेकिन व्यवहार के लिए क्योंकि शब्दों की ही कमी है इतनी, इसीलिए इसको अपरा वर्ड कहा गया, निकृष्ट भी नहीं कहा गया। वो हम लोग अपनी भाषा में उसको बोल देते हैं निकृष्ट है समझने के लिए। तो यह है अपरा प्रकृति, अर्थात महामाया, अर्थात जड़ प्रकृति, अर्थात बहिरंगा माया। और यही है अधिभूत। हम लोगों ने जो अभी 30वें श्लोक में श्रवण किया, सा अधिभूतम सा अधिभूताधि दैवम च। तो अधिभूत जो है वो यही है जिससे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिससे सारे शरीरों की रचना हुई है। तो इसको समझाया भगवान ने कैसी है। अष्टधा प्रकृति, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं प्राइमरीली। फिर उन्होंने बताया कि मेरी परा प्रकृति क्या है, अर्थात जो परा मतलब इस अपरा से श्रेष्ठ है, इस अपरा प्रकृति का भोग करती है, अर्थात अपरा प्रकृति के द्वारा जो संसार, जो जगत बनाया गया, उसको चेतना प्रदान करती है। अब इस जगत को चेतना कौन प्रदान करता है? जीवात्मा। जीवात्मा नहीं होगी तो इस जगत का भोग कौन करेगा? भोग जो कर रहा है वही है जीवात्मा। तो वही है परा प्रकृति, और वही है तटस्था शक्ति भगवान की, जहां से जीव प्रकट हुए हैं। फिर भगवान ने अपनी बात की, मत्तः परतरम नाट्यत, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। अपने विषय में बताया भगवान ने यहां पर। फिर भगवान ने यह भी बताया कि मेरी कौन कौन सी विभूतियां हैं। तो 15 विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया। यह है हमारा प्रकृति प्रकरण 12वें श्लोक तक। फिर आया त्रिगुण प्रकरण। त्रिगुण प्रकरण में 3 ही श्लोक थे, क्योंकि माया के 3 गुण हैं, तो उनके बारे में भगवान ने बताया कि 3 गुण से किस प्रकार से सभी जीव बंधे हुए हैं और बार बार संसार को प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा प्रकरण था हमारा चतुर्विध प्रकरण। चतुर्विध प्रकरण, चतुर्विध भक्त प्रकरण। इसमें भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की 8 श्लोकों में, 16वें श्लोक से 23वें श्लोक तक। फिर भक्तों के भेद बताए और उनका उपास्य तत्व के भेद से फलों का भेद भी बताया। फलों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इसमें जो भगवान का भजन नहीं करते और देवी देवताओं के उपासक हैं उनका भी वर्णन है यहीं पर ही। और फिर चौथा और अंतिम प्रकरण था हमारा परम भाव प्रकरण, 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। इसमें भगवान का परम भाव जो उनका स्वरूप है और किस प्रकार भजन के द्वारा मोह से निवृत्ति हो सकती है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये सब बताया भगवान ने।
तो बहुत कम, केवल 30 श्लोकों में भगवान ने सब कुछ बातें बताई हैं। तो अपरा प्रकृति कैसी है? भगवान की जड़ है, निरंतर परिवर्तनशील है, अष्टधा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, यही है। और जबकि परा प्रकृति चेतन है, जीवात्मा, परा प्रकृति मतलब जीवात्मा, और अपरिवर्तनशील है, नित्य है, सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है, सनातन है। सनातन का मतलब है जिसका सदा विस्तार होता है, जो कभी अंत नहीं होता। तो दोनों ही भगवान की अपनी प्रकृति हैं। भिन्ना मैं शब्द बोला भगवान ने, ये मेरी है दोनों। कभी हम सोचें कि हमारी हैं, तो ये जगत हम सोचते हैं ना हमारा है, हमारे भोग की सामग्री, ऐसा नहीं है। ये भगवान के लिए है और भगवान की ही भोग की समान है। हमें इस जगत को भगवान उपकरण की तरह भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन माया से बद्ध होके हम स्वयं ही इसका भोग करने लगे, यही तो हमारी मिस्टेक हो गई। इसीलिए हमें संसार में आना पड़ा। जब हमारे अंदर भोग करने की वांछा हुई, तभी माया ने हमको झपट लिया इमीडिएट कि अब आजा तू मेरे पास, मैं तेरे को भोग कराती हूं। और भोग भी कराएगी और कष्ट भी देगी, डंडे मारेगी, जिससे हम सुधर जाएं और भगवान को भोक्ता और कर्ता मान लें। लेकिन जितना हमको विलंब होता जाएगा इस मान्यता को बदलने में, उतना ही हमको दुख मिलते रहेंगे इस संसार में। तो दोनों प्रकृति भगवान की ही हैं और भगवान से पृथक इनकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन परा प्रकृति जो है अर्थात जीव, अपरा प्रकृति को अर्थात शरीर और संसार को महत्व देके उससे अपना संबंध जोड़ लेता है। यह संबंध दो प्रकार से जुड़ जाता है प्रकृति से, अपरा प्रकृति से, अहंता पूर्वक और ममता पूर्वक। देखिए, बातें सारी वही हैं जो हम अभी तक करते चले आए हैं। हमारा इस जगत से संबंध दो प्रकार से होता है, शरीर से और संसार से। शरीर का मतलब मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, और फिर ये संसार मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, शरीर से संबंधित व्यक्ति भी मेरे हैं, मैं ही इनका भोग करूंगा, ये वस्तु व्यक्ति सब मेरे हैं। तो मैं और मेरा, यही है अहंता और ममता। यही है जिससे हमको संबंध होता है अपरा प्रकृति का, अपरा प्रकृति से अपरा प्रकृति का। तो ये माना हुआ संबंध है, और इसी संबंध के मानने के कारण हमको बार बार किसी ना किसी योनि के अंदर आना पड़ता है। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। हमारे असत और सद योनि अर्थात मनुष्य, देवता, पशु, कीट पतंग योनि में जन्म लेने का कारण है कि हमने माया के 3 गुणों के साथ अपना संग कर रखा है। उसके अंदर हम आसक्त हो गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों रस्सियां हैं जो हमको बांधे हुए हैं और हमको बार बार इस जगत में ला रही हैं। फिर इसके बाद आगे भगवान अपना स्वरूप बताएंगे, हम लोग इसको कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।